हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन इज़ लाइफ में मैं डॉक्टर रेणु सिंह अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन पैक यानी एमटीपी के बारे में। तो अगर आपको ये नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, एबॉर्शन 20 वीक्स तक किया जाता है, यानी 12 to 20 वीक्स तक के एबॉर्शन में भी कुछ केसेस में ही डॉक्टर्स एबॉर्शन करते हैं। एमटीपी किट से 7 वीक तक का एबॉर्शन होता है, यानी आप 7 वीक से लेकर 49 डेज तक अर्लियर प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जा सकती है इस किट के द्वारा। लेकिन ये सक्सेसफुल हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो एमटीपी किट एक टर्मिनेशन पैक होती है। ये टैबलेट्स फॉर्म में आती है। ये टैबलेट गर्भ समाप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इन टैबलेट्स के प्रयोग से पहले आपको क्या क्या करना है, आइए जानें। सबसे पहले प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है, यानी बच्चा ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब में है, या वहाँ कहीं फैलोपियन ट्यूब में तो डेवलप नहीं हो रहा, या कहीं आपको एटॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो अगर आपने जल्दीबाजी में एमटीपी किट ले ली और प्रेगनेंसी आपकी फैलोपियन ट्यूब में होगी तो आपको सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मैडम, हमने किट यूज़ की और यूज़ करने के बाद हमें बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई या ब्लीडिंग हुई ही नहीं। तब हम यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हमें पता लगता है कि पेशेंट को एटॉपिक प्रेगनेंसी थी। तो ऐसी कंडीशन में फिर एकमात्र विकल्प हमारे पास एटॉपिक प्रेगनेंसी को निकालने के लिए ऑपरेशन करना ही बचता है। इसलिए किट का प्रयोग करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि बच्चा ट्यूब में तो नहीं है, कहीं ट्यूब में डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। और जब बच्चा इंट्रायूट्राइन में हो और 49 डेज तक का हो तो ही आप एमटीपी किट का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना है कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन ही है। और कभी कभी कुछ पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि उनको अगले महीने की पीरियड ब्लीडिंग ठीक से हुई नहीं होती है, यानी बहुत कम हुई रहती है, या उनके बहुत कम दिनों तक ही ब्लड जाता है। ऐसे में हो सकता है कि आपको पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी कंसीव रही हो और इस मंथ आपका पीरियड मिस हुआ हो। ऐसा कभी कभी आपको एग लेट आने की वजह से हो सकता है। पीरियड मिस होने के पहले वाले मंथ में आपको नॉर्मल से कम ब्लीडिंग हुई होगी, यानी जितनी हमेशा रहती थी उससे कम ब्लड, और ब्लड का फ्लो भी कम रहा होगा। कभी कभी महिलाएं बोलती हैं कि उन्हें पीरियड मिस होने के पहले वाले मंथ में केवल 1 दिन ही ब्लीडिंग हुई, या फिर कुछ महिलाएं कहती हैं कि उन्हें 2 या 3 दिन तक बहुत कम ब्लीडिंग हुई। तो ऐसी अवस्था में आपको पीरियड मिस होने वाले मंथ से पहले मंथ के ही उसमें पीरियड हो चुकी होती है, और जो ब्लीडिंग के रूप में आपको पीरियड लगता है कि आई हुई है वो एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। ऐसे में अगर आप केमिस्ट से दवा लेकर खाते हैं तो आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी 49 डेज से ज़्यादा दिन की हो चुकी होती है, जो दवा से कंप्लीट एबॉर्ट नहीं हुई होती है या कंप्लीट एबॉर्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट एबॉर्शन अगर आपका हुआ होगा तो आपको प्रॉपर ब्लीडिंग होती रहेगी और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, जबकि मेरा पीरियड मिस हुए केवल 10 डेज ही हुए थे, जबकि आपकी प्रेगनेंसी को ज़्यादा दिन हो चुके थे। इसलिए एमटीपी किट की टैबलेट्स ने सही तरीके से काम नहीं किया। तो जब भी आपको एमटीपी किट लेनी हो तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही अपनी डॉक्टर की राय से टैबलेट्स लें, वरना आपको गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है और प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है या फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रही है।
अब बात करते हैं कि एमटीपी किट की। तो एमटीपी किट तमाम तरीके की आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं किसी पर्टिकुलर किट के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगी, सभी जानते हैं कि क्या किट है। तो लगभग सभी एमटीपी किट में 5 टैबलेट्स होती हैं और लगभग सभी के कंपोजिशन की जो बात करें तो वो सेम ही होते हैं। इन टैबलेट्स में सबसे पहले जो बड़ी टैबलेट होती है और अकेले होती है वो मेफिप्रिस्टोन की होती है, जो कि 200 mg की होती है, और बाकी की 4 टैबलेट्स मीज़ोप्रेस्टोल की होती हैं, और एक मीज़ोप्रेस्टोल की टैबलेट्स 200 माइक्रोग्राम की होती है। तो टोटल मीज़ोप्रेस्टोल की 800 माइक्रोग्राम की डोज लेनी होती है। पहली डोज मीफिप्रिस्टोन की लेनी होती है। ये एक ओरल डोज है, इसको खाना होता है, और कोशिश करें कि जब भी आप इसे यूज़ करें तो दिन में ही यानी सुबह के टाइम ही इसको यूज़ करें। इसके 48 आवर्स के बाद आपको 2-2 टैबलेट्स खानी होती हैं, यानी कि आधे घंटे के अंतराल पर आपको 2-2 टैबलेट्स खानी होंगी 48 आवर्स के बाद, या आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी डॉक्टर क्या सजेस्ट करती हैं उसी हिसाब से आपको ये टैबलेट्स लेनी होती हैं। बिना डॉक्टर की एडवाइस से आप इसे अपनी मर्जी से बिल्कुल ना लें। इन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, नाजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। इसीलिए मैं जब भी इन टैबलेट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मैं पेशेंट से पहले ही कह देती हूँ कि आप इन टैबलेट्स को 9-10 बजे के बाद या 9-10 बजे तक ही ले लें, ताकि जब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो आपको रात में डिस्टरबेंस ना हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप उसे ईजिली टैकल कर सकें। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग या क्रैम्प्स हो रहे हैं इन टैबलेट्स को लेने के बाद, तो ये कुछ देर के लिए हो सकते हैं क्योंकि ये कॉमन बात है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं या ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एकदम पानी की तरह ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इन टैबलेट्स के प्रयोग से आपको फीवर आ सकता है और तेज़ ठंड भी लग सकती है, और ऐसा लगेगा कि आप 2-3 रजाइयाँ ओढ़ लें, तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने का मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप इसे बिना डॉक्टर की एडवाइस से ना लें, ताकि अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपकी डॉक्टर पहले से ही आपके लिए अलर्ट रहें। इन टैबलेट के यूज़ के बाद जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है तो ब्लीडिंग रुकने के और टैबलेट लेने के 15 दिन के बाद आपको एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस हम देते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप में से कई सारे पेशेंट इन टैबलेट्स का यूज़ बार बार कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक हार्मोन की टैबलेट है और इन टैबलेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही आपकी पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप एमटीपी किट को रिपीटेडली यूज़ ना करें और अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आप इन अदर कंट्रासेप्टिव पिल्स की ओर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये एमटीपी किट काम कैसे करती है। तो ये एबॉर्शन किट मेफिप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरॉन एक्शन के अगेंस्ट में काम करती है फ्रेंड्स, यानी कि ये एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने में और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में, इन दोनों में ये सहायता करता है। यानी कि कभी कभी महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो आपके गायनिकोलॉजिस्ट आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स या कैप्सूल सजेस्ट करते हैं एज लाइक डुफास्टोन या अदर कोई
प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन रूप में भी आता है, वो आपकी डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगी। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू या मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स देते हैं, ताकि आपकी बॉडी का जो प्रोजेस्टेरॉन नेचुरल रूप से काम कर रहा है उसका लेवल कहीं कम ना हो जाए और आपका मिसकैरेज ना होने पाए। तो आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको ओरली प्रोजेस्टेरॉन दी जाती है, तो आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन आपके गर्भाशय की अंदर की झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम वॉल की लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन रखते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप पहले दिन मेफिप्रिस्टोन लेती हैं तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को गर्भ को सपोर्ट करने से रोकता है और जो गर्भ आपके गर्भाशय से चिपका हुआ है उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करके गर्भाशय की दीवार से अलग करता है। इसके प्रयोग से भ्रूण वहीं पर ही खत्म हो जाता है और उसका विकास भी रुक जाता है। इस मरे हुए भ्रूण को 36 to 48 आवर्स में मीसोप्रोस्टाल बाहर निकालने का काम करता है। तो हैवी ब्लीडिंग के साथ ये बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, बिना डॉक्टरी एडवाइस के ये टैबलेट्स आप बिल्कुल ना लें, वरना कभी कभी आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये वीडियो केवल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब मेरे पास आती हैं तो उनको या तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन की समस्या हुई रहती है या तो टैबलेट्स के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें हुए होते हैं। तो ज़्यादा ब्लीडिंग से महिलाओं को जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये वीडियो आपको केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जानकारी के अभाव में महिलाएं केवल इतना ही जानती हैं कि हमें इस टैबलेट के प्रयोग से बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एम्प्टी पिक किट लेने के बाद कितने दिनों तक आपको ब्लीडिंग होती है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि जब तक आपका एबॉर्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको ब्लीडिंग होती रहती है। यानी किसी किसी महिला को अर्लियर प्रेगनेंसी में एक ही दिन में एबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कुछ महिलाओं को 3 से 8 दिन तक का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि महिला की प्रेगनेंसी कितने दिनों की थी। अर्लियर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कम होती है और एबॉर्शन का प्रोसेस 97% तक जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 9 से लेकर 15 डेज तक का अगर आपको ब्लीडिंग हो रही होती है तो इसका मतलब है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन अगर आपकी बॉडी में 1 या 2 सेंटीमीटर का भी टुकड़ा बचा रह गया होगा तो ब्लीडिंग आपको होती रहेगी। तो इसे कंफर्म करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है या मिस्ड एबॉर्शन कितना हुआ है। लेकिन अगर आपका ब्लीडिंग बंद हो गया है 10 दिन के अंदर तो आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट 15वें दिन कर लें, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड ही सही रिपोर्ट देती है कि आपका एबॉर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं। एमटीपी किट लेने के कितने दिन बाद तक आपको दोबारा पीरियड्स होगा, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं कि 1 से 1.5 महीने तक महिला को यानी 45 डेज तक आपको पीरियड्स नहीं आ सकते हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका मतलब आपका एबॉर्शन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें आती हैं, चाहे वो हल्की हो या फिर क्लियर हो, तो आपको अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए कि कहीं आपके गर्भाशय में गर्भ का कुछ पार्ट बैलेंस तो नहीं रह गया है। अगर आपको 1 महीने तक बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्लीट एबॉर्शन हो चुका है। लेकिन अगर
2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के अंदर अंदर बार बार आपको ब्लीडिंग रुक रुक के हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी जब आपका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है, उसके बाद 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपका फर्स्ट पीरियड आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको MTP किट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आप अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है। वो भी इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकती हैं और सही इंफॉर्मेशन जान सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।